मैं महेश साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर बात करने का मौका दिया। और मुझे खुशी की बात है कि प्रोफेसर साहब कासिम साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जो हैदराबाद उस्मान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। 2 बार महबूब नगर में मुझे मुलाकात हुई थी, सेल्फी उतरा था। मैं पहली बार पुरला में आपको मुलाकात करा था साहब। और मैं यहाँ पर सबके नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ सभी को। मैं जय भीम बताना ये चाह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का खर्च हम तमाम माइनॉरिटीज़ पर भी है कि आज माइनॉरिटीज़ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। या माइनॉरिटीज़ चाहे वो किसी भी मुकाम पर है और क़ानूनी तौर पर जो हक दिया गया है वो माइनॉरिटीज़ को तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से दिया गया है। यही नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हालात माइनॉरिटीज़ के देखे, जब कानून साज असेंबली बिठाई गई थी, जब उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों को दलितों को हक नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, जैसा कि प्रोफेसर साहब बताए हैं, वो बात को मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन मैं एक शायरी बोलूँगा हमारे प्रोफेसर साहब की मौजूदगी में। क़ौमे ज़ीशान में वो शान कहाँ बाकी है, क़ौमे ज़ीशान में वो शान कहाँ बाकी है, हम मुर्दा जहनों में वो जान कहाँ बाकी है। कहने में तो करोड़ों है हिंदुस्तानी, मगर चंद अम्बेडकर जैसी सोच कहाँ बाकी है। ये अम्बेडकर एक शेर ने हिंदुस्तान के संविधान को बनाया। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी रहकर क्या एक जुल्म होते हुए लोगों को जुल्म से नहीं रोक रहे हैं, तो हम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये सोचने की जरूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ने हिंदुस्तान की पूरी लोगों के लिए हक के लिए लड़ा, तो क्या हम जो अम्बेडकर साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, चाहे वो मजहबी राइट हो, चाहे वो कानूनी राइट हो, चाहे एजुकेशन में हो, हर जगह हमें एक इक्वलिटी राइट दिया गया है, लेकिन हम क्या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम सब एक होकर मुत्तहिद होकर इत्तेहाद में आकर, जैसा कि महेश भाई ने बताया कि मैं कोई जाती फायदे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ फयाज, कोई सियासी जमात से ये काम नहीं हो रहा है। मेरा मकसद एक ही है कि यहाँ पर नारायणपेट के तमाम एसटी माइनॉरिटीज़ को हक मिलना चाहिए। मैं हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ रहूँगा, माइनॉरिटीज़ को भी आना होगा। तो मैंने कहा कि माइनॉरिटीज़ तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, जैसा बाबा साहब के अम्बेडकर के दौर में माइनॉरिटीज़ उनके साथ थे। ये बात कहा, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि मुंबई का इलेक्शन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हारा था, तो जब उस टाइम पर जो ये कलकत्ता है, जो इलाका है, उस इलाके में उन्हें मुसलमानों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप आइए, आपको हम अपने कंधों पे बैठकर इलेक्शन जिताएंगे। ये तारीख है। बाबा साहब अम्बेडकर को वहां से इलेक्शन जिता कर लाने वाले मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, जो कानून साज असेंबली में उनको चेयरमैन का पोस्ट दिया गया। ये हालात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुत्तहिद होना चाहिए। जैसा कि कहने वाले शायर ने कहा है, कौमें जैसा कि कहा कि ना शहर से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है, ना संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है। अब हमारी नस्लों को जल्दी समझना होगा, कुछ जंग जमाने के अंदर तालीम से जीती जाती है। हम तमाम को एजुकेशन में आगे आने होगा। यही इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम।